फैमिली तो किसानी से ही बिलोंग करती है। अच्छा। तो फैमिली का जब आप किसी मतलब फाइनेंशियली बस पुअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली है और बहुत बड़ा सपोर्ट है पेरेंट्स का। तो एक्चुअली मेरी जो जर्नी है मुझे नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने अपना सीरीज़ को कंटिन्यू रखा है कि कैसे ग्रुप डी स्टाफ लोग आगे बढ़ सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करके, जीडीसी एग्ज़ाम की तैयारी करके। आज मैं एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा हूं जो बहुत ही कम एज में एसएम मीन्स स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, इनका सीजीएल का भी जर्नी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्होंने सीजीएल की भी एग्ज़ाम टायर 1 टायर 2 विद डिस्क्रिप्टिव सब चीज़ क्लियर किया हुआ है। तो सारा चीज़ अपन डिस्कस करेंगे अभी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर आपका गुड नेम बताएंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश के घाटमपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी सर आपकी उम्र क्या होगी? आप बहुत यंग दिख भी रहे हैं। मेरी 23 अभी कंप्लीट हुई है, 24 रनिंग चल रहा है। अच्छा, तो सर आपने अभी तक कौन कौन सा एग्ज़ाम्स क्लियर किया ये बताइएगा। अभी तक मैंने टोटल 3 गवर्नमेंट जॉब क्लियर की है। सबसे पहले मेरा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2018 से टेक्नीशियन की पोस्ट पे हुआ था सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा। उसके बाद मेरा जीडीसी के थ्रू अपना स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और उधर मेरा सीजीएल की भी जर्नी चल रही थी। तो सीजीएल 2022 से मुझे टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। अच्छा, तो सर आप अपना बताना चाहेंगे कि आपकी पोस्ट में आप कितना घंटा अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं और बुक स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस करते हैं, तो आपने कैसे तैयारी की? सबसे बड़ा प्रश्न यही। एक्चुअली मैंने 2020 में मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से भी कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रही है अपनी सीजीएल की, और जैसे अपना जीडीसी का था स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट आई थी उसके लिए। तो जॉब के साथ में 3 to 4 आवर्स मान सकते हैं आप। अच्छा। जॉब के बाद 5 बजे के बाद आप 3-4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अच्छा। आप पहले भी वही पढ़ के आते हैं, सेम चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस तो वही रहता है। जी जी। हाँ, तो 3-4 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगता है हो सकता है। बुक्स की बात की जाए तो बुक्स आपने कौन कौन सा यूज़ करते थे, अगर आप लोग को नॉलेज हो, जैसे मैथ रीजनिंग के लिए, जीके वगैरह? मैथ रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है मेनली। तो मैथ्स मैंने अभिनय सर और गगन सर से ही पढ़ा है। अच्छा। क्योंकि मेरा सीजीएल का मेनली फोकस था। अच्छा। उसी से मेरा स्टेशन मास्टर भी क्लियर हो गया। तो मेनली मैंने अभिनय सर और गगन सर से ही पढ़ा है मैथ्स। जी जी। और रीजनिंग मैंने पहले ऑफलाइन क्लासेस की थी कानपुर में 2017-18 के टाइम में। तो उसके बाद बस प्रैक्टिस किया है, फिर बुक्स वगैरह तो कोई लिया नहीं। अच्छा। और कुछ वीक चैप्टर जैसे मैंने यूट्यूब से ही पढ़ लिया है। जीके की बात किया जाए तो जीके कहाँ से पढ़ते रहेंगे आप? जीके मैंने लूसेंट थोड़ा बहुत किया है। और सबसे पहले तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस ही की थी लगभग 6 महीने तक। उसके बाद लूसेंट थोड़ा बहुत देखा, और 1-2 बुक और हैं जैसे घटना चक्र वन लाइनर था। अच्छा। उसको भी मैंने फॉलो किया है। अच्छा। हाँ, तो उसी से कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग मैथ रीजनिंग का बेस्ट बुक का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी दोस्तों किरण की बुक है। 10,000 प्लस क्वेश्चंस और रीजनिंग में जैसे कि 8700 प्लस क्वेश्चंस है, आप लोग उसमें क्या ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अभी क्या है दोस्तों, जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, असिस्टेंट लोको पायलट और गुड्स गार्ड, बहुत सारे पोस्ट है, टेक्नीशियन वगैरह, ठीक है। तो जेई, तो ये सब में मैथ्स रीजनिंग का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। सर से हम लोग पूरा एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जैसे 3 से 4 घंटा ऑन एन एवरेज निकाला एग्ज़ाम के लिए, तो अगर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बंदा कोई तैयारी करे तो उनको ऑन एन एवरेज कितने आवर्स और कितने महीने की ज़रूरत है तैयारी की, तो निकल जाएगा क्लियर? जी डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है, जब आप जॉब करते हो तो आपके पास टाइम का सबसे बड़ा इशू टाइम का ही होता है। क्योंकि आप जॉब करके आते हो, फिर आप फिजिकली मेंटली भी थोड़ा बहुत हैरेसमेंट होता है। कई बार आपके साथी कर्मचारियों से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। तो बहुत सारी इशूज रहते हैं। जब आपके पास जॉब नहीं होती तो आपके पास अलग तरह का प्रेशर होता है। आपको फाइनेंशियल दिक्कत होती है, आपको फैमिली का इशू रहता है। तब आपके पास 24 घंटे तो होते हैं, बट वहाँ की सिचुएशन
सिचुएशन अलग होती है, जब आपके पास जॉब होती है तो आपकी प्रॉब्लम्स अलग हो जाती हैं। फिर आपको 8 घंटे सीधा जॉब में देना है, 6-7 घंटे आप सोओगे, आपका जो पर्सनल टाइम काम हो गया थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, 5-6 घंटे ही होते हैं। अगर उसमें आप 4 घंटे तक यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो मेरे हिसाब से बेटर है। 3 to 4 आवर इज सफिशिएंट। अगर आप जॉब में हैं तो 4 घंटे में हो जाएगा मुझे। और अगर नंबर ऑफ मंथ्स की बात किया जाए तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना होना चाहिए? 5 to 6 मंथ्स सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 1 लाइनर एग्ज़ाम के लिए तो 5 to 6 मंथ्स ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम होता है। सर आप ये बताना चाहेंगे कि ग्रुप डी के समय आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा था और एसएम के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा था? एक्चुअली मैं ग्रुप डी में नहीं था, मैं टेक्नीशियन में था, ग्रुप सी में टेक्नीशियन में था। तो उसमें तो टेक्नीशियन की जितनी पोस्टें थी उसमें B2 मांगा था। और अभी स्टेशन मास्टर के लिए अपना A2 रहता है, शायद A2 स्टैंडर्ड रहता है ना, 6/9 रहता है, तो वही रहता है 6/9 विदाउट ग्लासेस रहता है, तो चल जाएगा, हो जाएगा। ये चीज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता रहता। जो भी मेडिकल कैटेगरी डिसाइड होता है कि आपका मान के चलो टेक्नीशियन का इन्होंने बताया कि B1 से शुरू होता है, कई में A3 भी होता है, तो बाय द वे आपने रेलवे में एंट्री किया, आपका A3 या B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये चीज़ वो पोस्ट के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। आपका A1 भी हो सकता है, ठीक है, तो 6/6, 6/9 में कैसे हो मेडिकल फिट, ऐसे करके मैं आई पर भी वीडियो बनाया हूँ कि मैंने खुद A3 था मेरा ग्रुप डी का मेडिकल, मैंने खुद A2 पे SM की जो है उसको मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो अब सर से बात करना चाहेंगे कि सर की क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? सर मेरा ग्रेजुएशन BSc है फिजिक्स मैथ में। अच्छा। और मैंने सारी एजुकेशन अपने गांव से ही ली है, गांव के अगल बगल जो कॉलेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज, अच्छा, वहीं से किया है। अच्छा। और उसके बाद 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और 2019 में ही मेरी पहली जॉब लगी थी और 2020 में मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन किया था। अच्छा। फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में हुआ, तो और फिर CGL के थ्रू इधर टैक्स असिस्टेंट एंड इनकम टैक्स में भी हुआ। तो फाइनली मैंने अभी स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो ये लिया। फिर घर वालों का कितना सपोर्ट है सर? माँ बाप का क्या बैकग्राउंड है, मीन्स क्या काम करते हैं, ये भी बताना चाहेंगे? जी, फैमिली तो किसानी से ही बिलोंग करती है। अच्छा। तो फैमिली का जब आप किसी मतलब फाइनेंशियली बस पुअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली है और बहुत बड़ा सपोर्ट है पेरेंट्स का। तो एक्चुअली मेरी जो जर्नी है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ही पढ़ाई की है। स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा एकेडमिक अच्छा ही था। अच्छा। और मान लीजिए जब आप एकेडमिक्स में होते हो तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स और आपके एकेडमिक्स टीचर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्लास 6 में आपको पढ़ने का मन क्यों करेगा, हर कोई खेलना चाहता है, तो वहाँ पर फिर पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा आ जाता है कि वो आपको किस तरह से इन्वायरमेंट देते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन शायद बहुत है, 12th तक तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। उसके बाद फिर आप खुद समझदार होते हो तो चीज़ें आगे आपको कैसे करनी है वो सब रहता है। तो 12th तक और उसके बाद ग्रेजुएशन, मतलब पूरी लाइफ में पेरेंट्स का तो रोल बहुत ज़्यादा रहता है अल्टीमेटली। सो मेरी अपनी सक्सेस के लिए मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ही योगदान देना चाहूँगा, क्रेडिट देना चाहेंगे। जी सर, अब इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो GDC की तैयारी करेंगे जो ग्रुप डी में एंट्री किए होंगे, ठीक है, तो उन लोग काफ़ी निराश होंगे कि ट्रैकमैन पोस्ट है या कुछ और पोस्ट है, ठीक है, तो उनको आप सक्सेस टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ यहाँ से भी आप आए हैं और आप यहाँ से भी निकल सकते हैं, उसके बारे में आप एक टिप्स दे दीजिए। देखिए, रेलवे की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आप अगर छोटी पोस्ट में भी आते हो ना तो विदिन 2 to 3 ईयर्स चांसेस मिलते रहते हैं कि आप बड़ी पोस्ट में भी निकल सकते हो। जैसे हम ही लोग, मैं तो 1900 ग्रेड पे में आया था और बहुत सारे साथी यहाँ पर 1800 ग्रेड पे में भी आए थे, बहुत सारे ALP थे, और तो ये सारे लोग देखिए बहुत जल्दी अपन लोग 4200 एंड गुड्स गार्ड 2800 ग्रेड पे में पहुँच गए। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी फिर से GDC आ गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, JE और इन सब डिपार्टमेंट के लिए, तो बहुत जल्दी से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, तो हो जाता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। आप छोटी पोस्ट पे भी आके आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कोई सा भी पोस्ट हो, चाहे आप ग्रुप डी में ट्रैकमैन भी क्यों ना हो, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अंदर से आप लोग का जुनून होना चाहिए और हौसला कभी गिरने मत दीजिएगा, मेहनत लगातार कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं और भी इंटरव्यूज़ स्टाफ लोग का लाऊंगा जो कि ग्रुप डी स्टाफ या ग्रुप सी स्टाफ से SM या गार्ड की पोस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुलदीप सर। थैंक यू एवरीबॉडी, और आप सभी का धन्यवाद। ओके।